सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विजडम एकेडमी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज। इससे पहले मैंने 3 श्रेणियों में जो नोबेल प्राइज दिया गया था उसके बारे में बताया है, और आज जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है ना, उसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। और ये सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, मतलब और भी जितने भी 2024 2025 में जो दिए गए हैं नोबेल प्राइज उसके बारे में भी है, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि एडिशनल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। चलिए, पहला है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो 2 दिन पहले दिया गया है, मतलब दिया तो बेसिकली ये नॉमिनेशन हुआ है इसका भी, और दिया कब जाता है तो ये 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जब वो उनका जो देहांत हुआ था 10 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। तो उसी समय से उनका जो डेट है वो उसी तिथि को ये दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को। तो अभी जितना का नॉमिनेशन होना था वो सारा नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किनको किनको इस बार 2025 का नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो पहले है पीटर हॉविट। कौन है? पीटर हॉविट। दूसरे नंबर पे है फिलिप एगियन। फिलिप एगियन पहले है पीटर हॉविट। ये कहाँ के हैं? तो ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए के हैं। और दूसरे ये जो है ना कॉलेज ऑफ फ्रांस, ये सब आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ ये देखिए कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिलिप एगियन जो है वो कहाँ के हैं? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के हैं। उसके बाद है जोएल मॉकेर। जोएल मॉकेर ये कहाँ के हैं? तो ये भी यूएसए के हैं। दो जो है वो यूएसए के हैं, पीटर हॉविट और जोएल मॉकेर। उसके बाद है फिलिप एगियन। फिलिप एगियन कहाँ के हैं? तो ये है यूके के, और इन लोगों को मिला है 2025, मिला नहीं, मिलेगा 2025 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको मिलेगा। और इकोनॉमिक्स का क्षेत्र जो है, जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी ना, तो उस टाइम ये इसकी शुरुआत नोबेल प्राइज तो है वो 1900 ईस्वी में ही इसकी जो है वो स्थापना कर दी जा चुकी थी, लेकिन 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1901 ईस्वी से। और 1901 ईस्वी से जब मिलना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम सिर्फ 5 श्रेणियों में दिया जाता था। इकोनॉमिक्स जो था वो उसमें नहीं था। 1969 ईस्वी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाने लगा, लेकिन इकोनॉमिक्स को शामिल कब किया गया था? तो 1968 में, ठीक है। 1968 में इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया कि अब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाएगा, लेकिन प्राइस कब से दिया जाने लगा? तो 1969 से। क्लियर है? चलिए, अगला है साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो 2025 का मिलेगा वो है लास्लो क्रास्नोयाई होर्काई, ठीक है। लास्लो क्रास्नोयाई लास्लो क्रास्नोयाई ये कहाँ के हैं? तो ये है हंगरी। कहाँ के हैं? हंगरी के। और इनको जो मिला है वो इसलिए मिला है ना, क्योंकि इनका जो कृतियां होती थी, इनके जो बुक्स होते थे, जो एक लिखा करते थे, वो बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग होती थी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल से, लाइफ लोगों के स्ट्रगल से जुड़ी होती थी। ये काफी सोच सोच के कहानी लिखते थे, तो इसी के लिए इनको मिला है लास्लो क्रास्नोयाई को। आप तोड़ तोड़ के पढ़े, क्रास्नोयाई, लास्लो क्रास्नोयाई को मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। क्यों मिला है क्रास्नोयाई को? तो उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए इनको प्राइज जो है वो मिला है, ठीक है। चलिए, ये है साटेन टेंगो करके इनका एक पुस्तक है। सेकंड नंबर पे पुस्तक जो है वो द मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंस, और थर्ड जो है वॉर एंड वॉर। ये भी आप पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है ये पूछ दे, ठीक है। क्योंकि आजकल एग्जाम में ना हर सेट में, एक दो सेट छोड़ के हर सेट में लगभग बुक से क्वेश्चन दे ही देता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। आगे भौतिकी के क्षेत्र में किनको मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, ठीक है। जॉन क्लार्क ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। माइकल एच डेवोरेट ये कहाँ के हैं? तो ये भी है यूएसए के। और जॉन एम मार्टिनेस ये कहाँ के हैं? तो यूएसए के। ये तीनों प्रोफेसर कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं, और इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। क्वांटम साइंस में इन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है। चलिए, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। आगे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किनको मिला है? तो शांति के क्षेत्र में मारिना, क्या हो रहा है, मारिया
मारिया कोरेना मचाडो इनको जो मिला है शांति के क्षेत्र में मिला है। वेनेजुएला में ये इन्होंने क्या किया था, तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उसके खिलाफ काफी संघर्ष किया था। इसी के लिए इनको जो मचाडो है इनको मिला था शांति का नोबेल प्राइज मिला है मारिया कोरेना मचाडो। ठीक है, मारिया कोरेना मचाडो ये कहाँ की है, तो ये है वेनेजुएला की। आगे रसायन के क्षेत्र में किनको मिला है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला है। पहले अमेरिकी व्यक्ति है, ये है उमर एम यागी। ठीक है, उमर एम यागी, इनका नाम सुन के लग रहा नहीं ये इंडियन है, लेकिन ये इंडियन नहीं है। उमर एम यागी। सुसुमो कितागावा ये कहाँ के हैं तो ये है जापान के। और रिचर्ड रॉबसन ये कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ये मेलबर्न जो है ना वो ग्रैंड स्लैम जो हमारा होता है, ग्रैंड स्लैम का जो प्रतियोगिता होता है वो हर साल मेलबर्न में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो उमर एम यागी, सुसुमो कितागावा और रिचर्ड रॉबसन इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में। मिलने का कारण क्या था, तो इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इन 3 वैज्ञानिकों ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। ये पदार्थ और ऊर्जा भंडारण, गैस पृथक्करण, उत्प्रेरक और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहे हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन प्रदान करेगा, तो ये जो पुरस्कार है वो स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये सारा जो पुरस्कार है ना वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी जो है जो नॉर्वे में ही इसका जो है वो शांति का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 10.3 करोड़ रुपया और एक सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तो 10.3 करोड़ यानी कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, एक सोने का मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सारा पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा, स्टॉकहोम में दिया जाएगा। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, तो नॉर्वे। नोट, यदि पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाए तो संबंधित व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाए, देखिए क्या होता है ना कि नोबेल प्राइज में क्या होता है कि अगर पुरस्कार का घोषणा जो है वो अक्टूबर के महीने में हमें हर साल होता है, तो अगर वो पुरस्कार घोषणा हो जा चुकी है, की जा चुकी है, और अगर किसी कारणवश नॉमिनेशन के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा कि वो प्राइज जो है वो पुरस्कार जो है वो उनको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने अच्छा काम किया और अगर ऐसा होने वाला है कि मिलेगा और नॉमिनेशन से पहले ही अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मरणोपरांत नोबेल प्राइज देने का कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इसका सारा सिचुएशन जो है वो खत्म कर दिया जा चुका है। अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। वो कब, तो एरिक एक्सेल 1931 ईस्वी में और हैमर्सजोल्ड को 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1931 में कौन है, एरिक एक्सेल, और हैमर्सजोल्ड को मिला है 1961 ईस्वी में मरणोपरांत। आगे मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2014 में मिला था। इनका जन्म जो हुआ है वो 1997 में हुआ है और ये पाकिस्तान देश से हैं। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये जो मलाला यूसुफजई है इनका एक आत्मकथा है, आई एम मलाला। ठीक है, आई एम मलाला। और जो मलाला यूसुफजई है वो विश्व में सबसे कम उम्र की महिला है जिनको मिला है नोबेल प्राइज। कैलाश सत्यार्थी का एक पुस्तक है जो 2025 में रिलीज हुआ है, दिया सलाई। नोबेल पाने वाले उम्रदराज व्यक्ति कौन है, ये तो हो गई सबसे छोटी उम्र की महिला। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो जॉन बी गुडइनफ। कौन है, जॉन बी गुडइनफ, जिनको 97 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज मिला था। और ये अमेरिकी वैज्ञानिक है लेकिन जर्मनी देश के हैं।
ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक है, लेकिन है कहाँ के वास्तव में ये, तो ये जर्मनी के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसमें मिला था, तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको 2019 ईस्वी में मिला था। चलिए, रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार किसको मिला है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, रेड क्रॉस मतलब जो डॉक्टर का जो मतलब ये जो फर्स्ट एड साइन होता है ना, वो रेड क्रॉस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और जब किसी भी युद्ध में या फिर कोई बीमारी या फिर कोई आपदा जब आ जाती है ना, जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, तब ये सोसाइटी जो है वो एकदम स्वेच्छा से जाकर के वहां लोगों का मदद करता है। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 ईस्वी में। ठीक है, और इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। शांति का नोबेल प्राइज मिला है रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार, 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में। ये है हेनरी ड्यूनेंट। आगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज किनको मिला था, तो रेगनर फ्रिश 1969 ईस्वी में मिला था, और जॉन टिम्बरजन। ठीक है, रेगनर फ्रिश नॉर्वे के हैं और जॉन टिम्बरजन कहाँ के हैं, तो नीदरलैंड के। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो एक है अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी को, और अभिजीत बनर्जी 2019 को। और 2019 को जॉन बी गुडइनफ को, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है नोबेल प्राइज पाने वाले, उनको भी मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन को इनको मिला है 1998, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। आगे, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन प्रदान करता है, तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग, ठीक है, स्टॉर्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है, जिनके द्वारा वो ऐसे पूरे विश्व भर में आदमियों को चुनते हैं, फिर उनके द्वारा ये सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन प्रदान करता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वीडन में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो शुरुआत की गई थी 68 में। ये क्या हुआ था ना, ये आप कंफ्यूज ना हो, इसमें क्या हुआ था कि बात रखा गया था कि अब इसको भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को शामिल जो किया गया था वो 1968 ईस्वी में शामिल किया गया था, लेकिन जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब से हुआ, तो जब आदमी को नॉमिनेट कब से किया जाने लगा, मतलब प्राइज कब से दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार, तो 1969 ईस्वी से दिया जाने लगा। ठीक है, इसमें इस समय अर्थशास्त्र जो है वो शामिल हो गया था और इस समय से प्राइज जो है वो मिलने लगा था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। ठीक है, कौन प्रदान करता है, तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है नोबेल प्राइज। आगे, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये है कुछ हमारे जो भारत से जितने भी अभी तक नोबेल प्राइज विजेता धारक जो है वो उनका नाम। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए, और वो जो साहित्य था कौन सा था, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको 1913 ईस्वी में मिला है, और ये पहले भारतीय थे। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक में ही हमारा जो नेशनल एंथम है ना, जनगण मन, उसके बारे में दिया गया है। सीवी रमन को मिला था 1930 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मतलब इसमें से लगभग जो भी 10 जो नोबेल प्राइज जो विजेता है उनमें से लगभग 6-7 जो है वो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए सीवी रमन जी को मिला था। हरगोबिंद खुराना को कब मिला था, तो 1968 में चिकित्सा के लिए। ठीक है, हरगोबिंद खुराना को। मदर टेरेसा को 1989 ईस्वी में शांति के लिए मिला था, और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1997 में मदर टेरेसा जी की मृत्यु हो गई थी।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में भौतिकी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। आगे अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए मिला था। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। इन्हीं के साथ मलाला को मिला था, मलाला यूसुफजई को। और अभिजीत बैनर्जी को 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, ये है टोटल भारत के जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आपको सारा का पीडीएफ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाके ले सकते हैं। ये 2024 के जो नोबेल प्राइज विजेता है उनके नाम है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में किनको मिला था? जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला था? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन। ठीक है, रुकुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, ये 3 व्यक्तियों को मिला था। किसके क्षेत्र में? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, ये 3 व्यक्तियों को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में हानकांग, साहित्य के क्षेत्र में किनको मिला था? तो हानकांग को मिला था। शांति के क्षेत्र के लिए निहोन हिडांक्यो, ये जापानी एक संगठन है, उनको मिला था शांति स्थापित करने के लिए। अभी एक सप्ताह पहले एक डाटा आया है जहां पे बताया गया है कि जापान में ना ये जो जनसंख्या जो है ना वो बहुत तेजी से क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। कहने का मतलब है वहां पे 60% जो जनसंख्या है वो 65 वर्ष के जो लोग होते हैं ना उससे ज्यादा भरा हुआ है। ठीक है, 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वहां पे 60% से भी ज्यादा निवास कर रहे हैं। और वहां पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है। आगे तो शांति के लिए निहोन हिडोंक्यू है, इस संगठन है, जापानी संगठन। अर्थशास्त्र के लिए डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, 3 है अर्थशास्त्र के लिए, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये 3 व्यक्तियों को मिला है। तो ये था 2024-25 का आंकड़ा। अभी 10 दिसंबर को सारा प्राइस का जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।